नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल HS पॉइंट पर। साथियों, हम आज आपके लिए रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन, लोको पायलट, ग्रुप डी, बिहार एसआई, बिहार कांस्टेबल, झारखंड कांस्टेबल इत्यादि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये रीजनिंग की क्लास आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप भी हमारे साथ इन प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला प्रश्न। साथियों, हमारा यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति मानव प्राणियों, लड़की और लड़का के बीच संबंध को भली भांति दर्शाती है। साथियों, इस तरीके के प्रश्न पेपर में कौन सा पेपर होता है जिसमें ज्यादा पूछे जाते हैं, ये ज्यादातर हर पेपर में आते हैं। और ये हमारा जो टॉपिक है ये इस प्रश्न का, ये हमारा यूपीपी पुलिस कांस्टेबल में बहुत आते हैं। इस तरीके के प्रश्न अगर आते हैं तो ये कैसे होते हैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके और अच्छे से आपको समझाएंगे। तो देखिएगा, यहाँ पे एक बार फिर से प्रश्न पढ़िए। प्रश्न हमारा क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति मानव प्राणियों, लड़की और लड़का के बीच संबंध को भली भांति दर्शाती है। और हमारे इस तरीके की ये हमारे चित्र दिए हुए हैं। कौन सा हमारा चित्र यहाँ पे सही होगा, चलिए आपको बताते हैं एक्सप्लेन करके। हम पहले यहाँ पे देखेंगे मानव प्राणी क्या होता है। तो हम यहाँ पे गोला बनाएंगे साथियों, तो उसके अंदर हम उसका नाम हम दे देंगे यहाँ पे मानव प्राणी, हमने इसका नाम दे दिया साथियों। अब हमारा आगे क्या दिया हुआ है, लड़की साथियों, और यहाँ पे दिया हुआ है लड़का। तो आपको अगर पता होगा लड़की हो या लड़का, वो सभी हम और आप क्या हैं, मानव एक प्राणी है। तो हम जो ये दो गोले होंगे ये हमारे किसके अंदर आ जाएंगे, ये हमारे लड़की और लड़का की, ये हमारे मानव प्राणी के अंदर आ जाएंगे। एक का नाम हमने दे दिया यहाँ पे लड़की और एक का नाम हमने यहाँ पे दे दिया लड़का साथियों। तो इस तरीका का ये हमारा फिगर कंप्लीट होता है। और ये हमारा फिगर किस ऑप्शन में दिया हुआ है ये देखिएगा, और ऑप्शन भी हम आपको समझाते चलेंगे कौन सा हमारा सही है और कौन सा हमारा गलत है। तो हम पहला ऑप्शन नंबर ए उठाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आप देखेंगे तो यहाँ पे एक गोला दिया हुआ है साथियों, ये हमारा हो गया मानव प्राणी, और मानव प्राणी के अंदर हमारे ऑप्शन ये लड़का हो गया और एक लड़की हो गया। तो साथियों, हमारा ये अगर आप देखेंगे इसी तरीके का चित्र हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो हमारा ये चित्र हमारा अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए में हमारा फिट बैठता है। अगर हमारा ऑप्शन नंबर में हमारा ये फिट बैठ रहा है यानी कि हमारा ये तरीका यहाँ पे सही लग रहा है। तो अगर सही है तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सी डी हमारे क्यों नहीं सही है, हम आपको ये भी समझा देते हैं। अगर हमारा ये साथियों देखेंगे तो ये हमारा मानव प्राणी हो जाएगा, और मानव प्राणी के अंदर ये देखेंगे ये कुछ हमारे इस तरीके से काट रहा है। अगर ये गोला हमारा इस तरीके से काट रहा है तो हमारा आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ये हमारा जो है ये हमारे ये काट रहा है। तो हम आप लड़की और लड़का, कुछ लड़के लड़की नहीं होते, कुछ लड़का क्या लड़के होते नहीं होते। तो इसीलिए हमारा ये आंसर हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में क्या मानव प्राणियों में केवल या लड़की या लड़का ही आता है, लड़का नहीं आता है, या लड़की आती है लड़का नहीं आता, नहीं, ऐसा साथियों नहीं होता। और यहाँ पे आप देखेंगे क्या मानव प्राणी अलग होता है, लड़की अलग होता है, लड़का अलग होता नहीं साथियों, ये सभी मानव प्राणी के अंतर्गत आते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी हो या सी हो या डी हो तो ये सभी हमारे गलत हो जाएंगे। हमारा कौन सा सही होता है, हमारा ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट आंसर होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा साथियों यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है। प्रश्न क्या है जरा पढ़िएगा, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से संबंधित प्रश्नवाचक को चुनिए। और साथियों यहाँ पे प्रश्न दिया गया है 7:133 समानुपात 9 प्रश्नवाचक चिन्ह। और यहाँ पे हमारे ऑप्शन में दिए गए हैं 147 और 99, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 171 और 158। साथियों, इस प्रश्न को हम आपको दो तरीके से समझाएंगे, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार और अच्छी तरीके से आप जान लीजिए क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे 7 का संबंध, यहाँ पे हमारा ये हमारा जो 7 का संबंध है साथियों ये हमारा 133 है, और 9 का हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा तो ये आप देखिएगा। हम यहाँ पे पहले प्रश्न को नोट कर लेंगे, 7:133
33। जब हम इसको हल करेंगे जरा सा देखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है 3 3 1। तो अगर आप साथियों यहाँ पे देखेंगे तो 3 और 3 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, और इसमें अगर 7 1 जोड़ेंगे तो हमारा साथियों यहाँ पे 7 निकल रहा है। अगर ये हमारा यहाँ पे 7 आ रहा है तो क्या हमारा अगला वाला जो हमारा यहाँ पे 9 है, तो हमारे ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है जो हमारे इसको 9 में तब्दील कर दे। 9 में जोड़ने पे हमारा आना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर ए हम लेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए में 147 लिखा हुआ है, 4 1 5 और 5 7 हमारा कितना होता है, 12 होता है साथियों। तो यहाँ पे हमारा आना चाहिए 9, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर में 9 और 9 जोड़ेंगे तो 18 होता है हमारा, और यहाँ पे दिया हुआ है 9 साथियों, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत हो जाएगा। अगला हमारा दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी 171 साथियों। अगर आप यहाँ पे जोड़ेंगे ये 7 और 1 8 8 1 9 होता है, तो हमारे यहाँ पे साथियों क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। इसीलिए हमारा क्या आंसर राइट निकल के आया, ऑप्शन नंबर सी हमारा 9 निकल के आ गया। हमारा ये पहला तरीका हो गया, और इसके बाद दूसरा हमारा मेथड क्या है ये भी जान लीजिएगा। और यहाँ पे हमारा डी जो वैल्यू हमारी ये दी है 8 1 9 और 9 9 5 हमारा कितना यहाँ पे 14 होता है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। इसीलिए हमारा अब यहाँ पे राइट आंसर दूसरा हमारा जो मेथड नंबर 2 है ये क्या है ये भी जान लीजिए। अगर साथियों आप कभी यहाँ पे देखेंगे तो 133 का संबंध दिया हुआ है किससे, 7 से। तो हम यहाँ पे कभी आप इसको आप भाग देंगे तो 7 ही कम 7 जाएगा, और हमारे पास कितना बचा, 7 6 13 6 बचा। अब हमारा कितना हो गया, 63 हो गया। हम अगर इसको 7 से भाग करें तो 7 नहीं हमारा कितना होता है, 63 होता है। तो हमारे यहाँ पे क्या निकल के आया साथियों, 19 निकल के आया। एक चीज यहाँ पे देखिएगा, हमारे यहाँ पे कितना निकल के आया, 19 निकल के आया। और साथियों हमारा आंसर हमारा यहाँ पे क्या आया था, 171 आया था। तो हम कभी भी आपको यहाँ पे करेंगे तो देखिएगा हमारे ऑप्शन नंबर सी कैसे आया। हम यहाँ पे अब करेंगे 9 का गुणा, इसी किस नंबर से करेंगे, ऑप्शन नंबर जो हमारा 19 निकल के आया। तो हम यहाँ पे 19 करेंगे, 19 से हम कभी भी भाग देंगे तो हमारा 19 9 171 होता है साथियों। तो ये हमारा 171 आ गया। पर हम इसको परफेक्ट कैसे कह सकते हैं कि हमारा ये राइट आंसर है, तो हम ऑप्शन नंबर सी को ही 9 से भाग देंगे तो हमारा हमको पता चल जाएगा कि ये हमारा राइट आंसर है या नहीं। यहाँ पे हम लिखेंगे 171 और 9 से इसको भाग लगाएंगे तो ये हमारा कितनी बार में जाएगा ये साथियों, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये जाएगा 9 एकम 9 भाग लगाएंगे तो कितनी बार में जाएगा, एक बार में। तो हमारा फिर कितना बचेगा, हमारा बचेगा 8 और 1 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो हम इसको फिर 9 से भाग देंगे तो कितनी बार में जा रहा है, 19 बार में। साथियों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमारा 19 आया और यहाँ पे भी हमारा 19 आया, यानी कि हमारा ये तरीका यहाँ पे कारगर है। इसीलिए हमारा राइट आंसर 171 हो जाएगा। हमारा मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2 साथियों यहाँ पे दोनों हमारे कारगर हुए, तो इसीलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों। ये हमारा अगला प्रश्न ये जो हमारा दिया हुआ है, और तो ये हमारा दिया हुआ है मिरर इमेज से। इस तरीके के प्रश्न अगर पेपर में आते हैं तो आपको करने का इसका तरीका मालूम होना चाहिए। तो हम आपको इस प्रश्न को भी आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे, तो आप देखिएगा। पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे। क्या हमारा प्रश्न दिया हुआ है साथियों, तो हमारा यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, यदि एक दर्पण को एक्स वाई रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी। और यहाँ पे प्रश्न आकृति और उत्तर आकृतियां हमारी दी गई हैं, और यहाँ पे अब कैसे होगा ये देखिएगा। यहाँ पे साथियों ये हमारा जो x और y लिखा है, और इस तरीके से ये हमारा जो इस तरीके से ये हमारी ये लाइट लकीरें बनी हुई है, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी मिरर इमेज दी है। तो ये हमारी अगर मिरर इमेज है तो इसके बाद ये हमारी दिया गया है, ये हमारा तीर हो जाएगा। तीर में हमारा ये हमारा आगे का ये जो ये हमारा नोक हो जाएगा, और नोक के बाद हमारा इस तरीके से यहाँ पे भी हमारा तीर बना हुआ है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे आपको पता होना चाहिए साथियों। जो हमारा ये हमारा अगर आप देखेंगे तो ये हमारा अगर राइट है तो ये हमारा जब इमेज में जाता है तो ये हमारा लेफ्ट हो जाता है, यानी कि लेफ्ट होता है तो वो हमारा राइट हो जाता है, और जो हमारा राइट होता है वो हमारा लेफ्ट हो जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, मिरर इमेज की हमारी ये पहचान होती है करने की। अब हम अगर ऑप्शन नंबर ए देखेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में साथियों ये तीर की नोक हमारी नीचे और यहाँ पे ये ऊपर को जा रही है इस तरीके से।
तो इसीलिए हमारा ये जो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे। ऑप्शन नंबर बी से पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए की तरीके ऑप्शन नंबर सी में भी ये हमारा तीर ऊपर को जा रहा है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी भी हमारा साथियों गलत हो जाएगा। अब हमारे पास बचे ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। तो अब हम इसको कैसे देखेंगे ये भी देखिएगा साथियों। अगर आप देख रहे होंगे ये हमारा तीर इस तरीके से इधर को आ रहा है, तो आप यहाँ पे जब हमारा मिरर इमेज बनेगा तो हमारा इसमें इधर से आएगा। उसके बाद जब हमारा ये तीर हमारे ये ऊपर को है तो हमारे किस तरफ को हो जाएंगे, ये हमारे साथियों इस तरफ को जाएंगे। इस तरीके से हमारे ये तीर ये जो डबल वाले हैं इस तरीके से जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारे नीचे को जा रहे हैं। ये तीर तो हमारा ये यहाँ पे सही आया, पर ये जो बाण हमारे ये तीर जो है हमारे चोन वाले ये हमारे नीचे को हो गए, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत हो गया। अगला हमारा ऑप्शन बचता है केवल यहाँ पे एक, वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर आप देख रहे होंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगर तीनों हमारे गलत हो गए तो हम ऑप्शन नंबर सी इसको टिक कर सकते हैं कि हमारा ये राइट हो जाएगा, पर हम इसको भी चेक करेंगे कि हमारा ये सही है। जब आप मिरर इमेज में यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा इधर आ रहा है नोक, तो अगर जब हमारा ये हम इसको ये हमारा राइट से हमारा जब लेफ्ट में जाएगा तो हमारा कैसे आएगा, इस तरीके से साथियों आएगा। तो ये हमारा मिरर इमेज में इधर आ जाएगा, और जब हमारे ये बाण साथियों ये इधर को है तो हमारे ये किधर हो जाएंगे, तो ये हमारे इस तरफ को हो जाएंगे। तो ये हमारा इधर को आएगा और ये हमारे इस तरीके से निकल आएंगे। तो ये हमारा इस तरीके का चित्र हमारा बनेगा। ये एक हमारा ऐसे बनेगा और एक हमारे ये तीर इस तरीके से बन जाएंगे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन निकल के आया हमारा साथियों, हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा साथियों यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। और यहाँ पे हमारा प्रश्न में दिया हुआ है ENCOURAGMENT, और ऑप्शन में हमारे साथियों दिए गए हैं गेम, टीयर, नेक और मीट। साथियों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस प्रश्न को हम आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे इस तरीके के प्रश्न कैसे सॉल्व होते हैं। देखिएगा यहाँ पे हम इसको पढ़ते हैं तो हमारा क्या स्पेलिंग हमारी बनती है, इनकरेजमेंट हम इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो अब ऑप्शन में हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर ए हम पहले देखेंगे। तो हमारा साथियों ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या दिया हुआ है, इनकरेजमेंट। तो क्या इस स्पेलिंग होती है, और इसकी ऑप्शन नंबर ए की जो है हमारी ये हमारी गेम है, इसको हम क्या कहते हैं साथियों, गेम, GA सॉरी। तो हमारी यहाँ पे क्या होती है साथियों, गेम होती है। तो हम इसको क्या कहते हैं, GAME गेम होता है साथियों। अगर आप यहाँ पे अब देखेंगे तो हमारा क्या हमारा इसमें दिया हुआ है, हमारा यहाँ पे G दिया हुआ है, A दिया हुआ है, M दिया हुआ है, E दिया हुआ है साथियों, यानी कि हमारा ये बन जाएगा। पर हमसे यहाँ पे पूछ रहा है प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। अब हम देखेंगे ऑप्शन नंबर दूसरा। अगर हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी देखेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टीयर, TEAR टीयर यहाँ पे साथियों दिया हुआ है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिएगा हमारा यहाँ पे टीयर की स्पेलिंग इसको जरा काट देते हैं। हाँ, ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं बनेगा। अब यहाँ पे स्पेलिंग दी हुई है TEAR, और यहाँ पे देखिएगा T भी हमारा, E भी है, A भी है और R भी है साथियों हमारे यहाँ पे, यानी कि ये हमारा बन जाएगा, इसीलिए हमारा ये गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन हमारा बचता है यहाँ पे नेक और मीट। तो हम पहले यहाँ पे साथियों मीट की स्पेलिंग देखेंगे। तो हमारी क्या मीट की स्पेलिंग बनती है, देखेंगे यहाँ पे दी हुई स्पेलिंग MEAT मीट। तो हमारा देखेंगे यहाँ पे M भी है, E भी है, A भी है और हमारा T भी है, यानी कि साथियों हमारा ये भी बन जाएगा। और हमें प्रश्न में क्या बताना, नहीं बनाया जा सकता। अब इस प्रश्न को आखिरी वाला हमारा बचता है साथियों, यही हमारा अगला बचता है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये भी देख लीजिए। हम आपको पूरा ये एक्सप्लेन करके क्यों बता रहे साथियों, नहीं तो हम आपको एक बार में आपको इसका आंसर बता सकते थे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आपको पूरी तरीके से इसकी जानकारी होनी चाहिए, इसलिए हम आपको पूरी तरीके से बता रहे हैं। यहाँ पे दिया हुआ है स्पेलिंग में NEC के नेक। तो साथियों अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है N, फिर है E है,
फिर यहाँ पे CA पर यहाँ पे देखेंगे तो हमारा यहाँ पे K नहीं दिया हुआ है, कहीं पर भी साथियों K हमारा नहीं दिया हुआ है। अगर K नहीं दिया हुआ है तो हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, हमारा यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर C हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो नहीं हमारा बनाया जा सकता है। तो इसीलिए हमको थोड़ा देर लगी आपको समझाने में। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। साथियों हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, वो है डायरेक्शन का। डायरेक्शन के साथियों यहाँ पे प्रश्न कैसे सॉल्व होते हैं चलिए आपको बताते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे डायरेक्शन के ये साथियों हमारे प्रश्न है। अगर ये प्रश्न आप सॉल्व करेंगे कैसे होते हैं, इससे सॉल्व करने से पहले आपको एक छोटी सी जानकारी मालूम होनी चाहिए। वो क्या होती है ये आपको बता देते हैं। हम यहाँ पे एक इस तरीके से ये प्लस का निशान बना लेते हैं। तो ये हमारा जो साथियों ऊपर का होता है ये हमारा उत्तर होता है और नीचे का हमारा ये दक्षिण होता है साथियों। और जो हमारा इस तरफ होता है ये हमारा साथियों यहाँ पे जो होता है ये हमारा ईस्ट होता है और हिंदी हम उसको पूरब कहते हैं और हिंदी में हम उसको क्या कहते हैं, पश्चिम, और इंग्लिश में हम इसको वेस्ट कहते हैं साथियों। ये हमारा होता है, ये छोटी सी जो हमारी नॉलेज है ये हमने आपको बता दी और यही हमारी बहुत ही लाभदायक होती है इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करने में। और साथियों ये जो प्रश्न डायरेक्शन के होते हैं ये हमारे यूपी पुलिस कांस्टेबल में 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा आते ही हैं। और चलिए अगर आते हैं तो हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे और जानते हैं कैसे होते हैं ये प्रश्न। प्रश्न पढ़िएगा, दिया हुआ है करण का मुंह दक्षिण की ओर था। यहाँ पे डायरेक्शन की दिशा बता दी किस ओर था। उसके बाद आगे दिया हुआ है वह 2 किलोमीटर सीधा चला, वहां से 90 डिग्री अपनी दाईं ओर घूमा और 2 किलोमीटर चला। फिर वह 45 डिग्री अपनी बाईं ओर घूमा और 1 किलोमीटर चला। वह अपने आरंभिक स्थल से कहाँ होगा, और यहाँ पे हमें आरंभिक स्थल कहाँ होगा ये हमें आपको बताना है। कैसे होगा आपको अब बताते हैं, चलिए शुरू करते हैं। ये कह रहा है यहाँ पे करण का मुंह दक्षिण की ओर था, तो हम यहाँ पे करण को हम दक्षिण की ओर चलाएंगे। और कितना कह रहा है आगे पढ़िएगा, वह 2 किलोमीटर सीधा चला, यानी कि दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर चला है। फिर कह रहा है वहां से 90 डिग्री अपनी दाईं ओर घुमा साथियों और 2 किलोमीटर चला। फिर हम यहाँ पे इतना चलेंगे तो साथियों हमारा यहाँ पे दाईं क्या होता है, दाईं ओर क्या होता है तो आपको बता देते हैं। अगर आप कभी दाईं ओर घूमेंगे तो हमारा दायां इधर होगा। जैसे आप कभी इधर यहाँ पे ये करण खड़ा है तो अब करण को दाईं ओर घूमना है तो हमारा इस तरफ घूमेगा। और कितना घूम रहा है, 90 डिग्री घूम रहा है साथियों। तो यहाँ पे हमारा ये 90 डिग्री करण घूमे और कितना चले, 2 किलोमीटर चले हैं। अगर यहाँ पे करण अब 2 किलोमीटर चले हैं साथियों तो अब हम आगे करण को और चलाते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है फिर वह 45 डिग्री अपनी बाईं ओर घूमा। फिर वह 45 डिग्री साथियों अपने बाईं ओर घूमा। अब यहाँ से हम चलेंगे तो आप कैसे चलेंगे ये आपको बता देते हैं। साथियों हम थोड़ा सा 1 मिनट के लिए इस प्रश्न को बड़ा कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझा देते हैं ये प्रश्न कैसे होगा। कुछ हाँ यहाँ से बनना है। जब अब यहाँ पे दिया हुआ है आखिरी में क्या कर रहा है, वह 45 डिग्री साथियों यहाँ पे घुमा है और 1 किलोमीटर चला। तो अब हम यहाँ पे अगर 45 डिग्री घूमेंगे तो और कितना चलेंगे, 1 किलोमीटर चलेंगे। 45 डिग्री यहाँ पे साथियों कभी भी चलेंगे तो कैसे चलेंगे ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम साथियों हम इस तरफ जाएंगे तो हमारा ये पूरा 90 डिग्री कहलाएगा। अगर हम साथियों इतना जाएंगे तो ये हमारा 45 डिग्री कहलाएगा। हमारा कहने का मकसद ये तो यही है जो आपको हम समझा रहे हैं, ये आप थोड़ा सा देखिएगा गौर करके। अगर हम अब इस तरफ इतना जाएंगे तो ये हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। और हम अगर इस तरफ जाएंगे तो ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपको ये हमारा ये 90 डिग्री साथियों होता है। अगर हम इतना जाएंगे तो ये हमारा 45 डिग्री होता है। अब हमारे यहाँ पे कितना डिग्री जाना है और किस तरफ जाना है ये हम पढ़ते हैं प्रश्न में। प्रश्न में क्या दिया हुआ, फिर वह अपनी बाईं ओर घूमा और 1 किलोमीटर चला। साथियों अगर हम यहाँ पे खड़े होंगे, करण यहाँ पे खड़ा है तो ये हमारा राइट हो जाएगा और ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा। अब हमको किस तरफ जाना है, तो हमको जाना है लेफ्ट की ओर, मतलब बाईं ओर। तो कितना जाना है, 45 डिग्री। तो हम 45 डिग्री आ गए और कितना चले, 1 किलोमीटर चले साथियों।
अब प्रश्न हमारा खत्म हो गया और प्रश्न क्या पूछ रहा है ये देखिएगा। क्या कह रहा है, वह अपने आरंभिक स्थान से कहाँ होगा। साथियों अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो हमारा आरंभिक स्थल से ये किस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है। और यहाँ पे हम अगर अब यहाँ पे अपना डायरेक्शन बनाएंगे, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे डायरेक्शन बनाए, हम यहाँ पे अपना डायरेक्शन बनाएंगे और यहाँ पे देखेंगे यहाँ से हमारा हम किस दिशा की ओर हैं। तो ये हमारा क्या होता है साथियों, ये हमारा वेस्ट होता है और ये हमारा ईस्ट होता है और हमारा ऊपर का नॉर्थ होता है, ये हमारा साउथ हो जाता है। तो अब हम साथियों अगर आप देख रहे होंगे तो हम किस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ। तो ये हमारा हो गया साउथ, ये हमारा हो गया वेस्ट। तो हम किस तरफ साथियों जा रहे हैं, तो ये हम जा रहे हैं साउथ वेस्ट की ओर। तो हमारा क्या होता है हिंदी में कहें तो, हिंदी में हम इसको कहते हैं दक्षिण पश्चिम। तो हमारा कौन सा आंसर होता है, हमारा ऑप्शन नंबर डी साथियों हमारा राइट आंसर हो जाता है। तो हमारा यहाँ पे क्या आंसर निकल के आया, ऑप्शन नंबर डी हमारा दक्षिण पश्चिम हमारा राइट आंसर हो जाता है। देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न। हमारा साथियों यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो आपको हम ये प्रश्न आपको साथियों HW होमवर्क के लिए देते हैं। तो इसका आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपको हमारी ये रीजनिंग की क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो साथियों हमारे इस चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।